Assalamu alaikum everyone, this is Abdul Rahman. Welcome to my channel. बेटा एक्सरसाइज 4.8 क्लास 9 की स्टार्ट करेंगे आज. फाइंड द फैक्टर थ्योरम फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. ठीक है, हर साल इसमें से एक सवाल लाजमी आता है. ठीक है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना किसी भी सूरत. सेक्शन बी के अंदर इसका सवाल आता है. अच्छा, इसके अलावा इसको मेरी कोशिश होगी 2 वीडियोस के अंदर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा. शुरू के 4 सवाल, ठीक है, और बाकी के 4 सवाल. ठीक है, और अगर ये 12 हैं तो 4-4 करके डिवाइड किए जाएंगे. वैसे तो टोटल 8 ही हैं, जो रिड्यूस बुक आई है उसके अंदर कम है, लेकिन 8 ही सवाल हैं रिड्यूस के अंदर ना, तो मैं वही करवाऊंगा, रिड्यूस बुक के ही सवाल करवाऊंगा. तो इसके अंदर 12 गिवन है, मैं 8 ही करवाऊंगा. अच्छा, इसके अलावा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है ये मिस्टेक है, ये प्लस का 1 है. ठीक है, ये अपनी बुक के अंदर सही कर लेना. ये रिड्यूस बुक के अंदर भी मिस्टेक आई है और पुरानी वाली जो बुक थी उसके अंदर भी मिस्टेक आई है. तो इसके अंदर प्लस का 1 कर लेना, बाकी सवाल सही है. ठीक है, माइनस के 1 से इसका आंसर नहीं आ सकता, तो आप इसको प्लस का 1 करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा भाई, फैक्टर थ्योरम को स्टार्ट करेंगे. फैक्टर थ्योरम के अंदर अगर तुमने एक सवाल सही तरीके से समझ लिया ना, तो तुम्हें सारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो सब में सेम ही है. ठीक है, एक दफ़ा समझ लो मेथड को सही तरीके से, उसके बाद तुम्हारे सारे सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे. इसके अंदर तुम्हें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना और कुछ स्टेप्स तुम्हें याद रखना है. पहला स्टेप है कि आपने इस पूरी वैल्यू को पॉलिनोमियल के बराबर लेना. ठीक है, पॉलिनोमियल में कैसे लेंगे बता दूंगा. ठीक है, उसके बाद ये पूरी वैल्यू को ज़ीरो करना होता है. ठीक है, और ज़ीरो कैसे करेंगे, मैं आपको 4 नंबर बता रहा हूँ. आप x की जगह पे प्लस का 1 रख सकते हैं, माइनस का 1 रख सकते हैं, प्लस का 2 और माइनस का 2. इन 4 नंबरों से जो है वो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. अच्छा, तीसरे स्टेप के अंदर आप साइंटिक डिवीजन करते हैं, साइंटिक डिवीजन करते हैं. ठीक, वो भी कैसा होगा ये बता दूंगा. और चौथे स्टेप के अंदर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक के फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, हर सवाल में इसी तरीके से होगा. जितने भी सवाल हैं सब के सब इन्हीं मेथड से होंगे, इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं. इनमें ऐसा कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जो इसके अंदर मिसिंग हो. सबसे पहले क्या है, इस पूरी वैल्यू को पॉलिनोमियल के बराबर लेना है. दूसरे स्टेप के अंदर आपने इस पूरी वैल्यू को ज़ीरो करना है. ज़ीरो कैसे होगा, x की जगह पे आप प्लस माइनस का 1 रख सकते हैं, प्लस माइनस 2 रख सकते हैं. यानी प्लस का 1 रखो, अगर ज़ीरो नहीं हो रही तो माइनस का 1 रखो, अगर ज़ीरो नहीं हो रही तो प्लस का 2 रखो, फिर भी ज़ीरो नहीं हो रही तो माइनस का 2 रखो. लेकिन इन 4 नंबर्स के अंदर से किसी एक नंबर से पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है आप कोई गलती कर रहे हैं. ठीक है, तीसरे के अंदर आप साइंटिक डिवीजन करते हैं. साइंटिक डिवीजन कैसे होता है मैं बता दूंगा, और उसका जो आंसर आता है उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का जो होता है ना, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं, इक्वेशन. ठीक, इक्वेशन में यानी एक्स स्क्वायर एक्स और आखिर में कांस्टेंट. ठीक है, अब सबसे पहले पहला सवाल सॉल्व करेंगे. दोबारा से एक दफ़ा क्वेश्चन लिख देता हूँ. ठीक है, अच्छा भाई, अब मैंने कहा था पहला स्टेप है इस पूरी वैल्यू को पॉलिनोमियल के बराबर लेना. तो पॉलिनोमियल किस जगह सिर्फ p लिखोगे, उसके बाद ये दोबारा पूरा सवाल उतार दोगे. ठीक है, देखो डिफ़िकल्ट नहीं है. पहले स्टेप के अंदर आप इस पूरी वैल्यू को p और x लिख दोगे, यहाँ अगर सिर्फ p भी लिख दो तो चलेगा. ठीक है, दूसरे स्टेप के अंदर ये पहला स्टेप हो गया बस, और हर सवाल में यही करना है. दूसरे स्टेप के अंदर तुमने प्लस माइनस का 1 या प्लस माइनस का 2 रख के इस पूरी वैल्यू को ज़ीरो करना. तो मैं सबसे पहले x इक्वल टू पॉजिटिव 1 रखूँगा. अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ मैं ब्रैकेट बना के x की जगह छोड़ दूँगा. ठीक है, तो x मैंने रखा 1, तो हर जगह मैं लिख दूंगा 1. 1 का क्यूब 1 होता है. ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस का 1, और आखिर में ये आ गया प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1. तो ये पूरी वैल्यू पॉलिनोमियल x की जो वैल्यू है वो पूरी हो गई 0. ठीक है, अच्छा मैंने क्या रखा था, x इक्वल टू 1. अब ये प्लस का इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये एक फैक्टर बन गया. ठीक है, देखो आसान है, मुश्किल नहीं है. उसके बाद करते हैं हम इसका साइंटिक डिवीजन. ठीक है, साइंटिक डिवीजन कैसे होगा, एक पूरी लाइन इस तरीके से, एक लाइन इधर आएगी. ठीक, 2 लाइनें छोड़ने के बाद आप इस तरीके से एक लाइन और ड्रॉ करो.
जिस तरह हम परफेक्ट थ्योरम में करते थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल आपको गिवन होता है, इसके अंदर आप सिर्फ इसके नंबर्स लिखोगे, क्योंकि वेरिएबल 1 के बराबर होता है, वेरिएबल 1 के बराबर होता है तो मैं 1 लिख दूंगा। उसके बाद -1, ठीक है, फिर +1 और माइनस का 1, ठीक है। याद रहे कि यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिखने, जो सवाल आपको गिवन है उसके सिर्फ नंबर्स आएंगे, एक्स नहीं लिखा जाता, ठीक है। और मैंने इस पूरी वैल्यू को 0 किससे किया था, +1 से, ठीक है। +1 रखा था तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई थी, वही मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। ये फैक्टर थ्योरम बिल्कुल लास्ट में जाएगा, ठीक है। पहले वाली वैल्यू को आप एज इट इज़ लिखेंगे हर सवाल के अंदर, ठीक है। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर लिख देंगे, तो 1 1 ज़ा 1, प्लस का माइनस का आंसर आया 0, ठीक है। फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 1 0 ज़ा 0, इसमें से 1 माइनस हुआ तो 1 ही आया, ठीक है। या 1 प्लस भी करवाऊंगा जब भी 1 ही आएगा। 1 1 ज़ा फिर 1, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल और ये बचा 0। हमेशा रिमाइंडर 0 बचेगा, यहाँ तक की वेरिफिकेशन ये होती है कि जब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ तक आपने सवाल बिल्कुल सही किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है तो उसका मतलब यहीं पे आपने कोई गलती करी है। देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है। कोई भी मिस्टेक हो दोबारा से देखो क्या गलती आ रही है। पहले स्टेप के अंदर पॉलिनोमियल, दूसरे स्टेप में 0 वैल्यू करी और आखिर में रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। अब करूँगा चौथा स्टेप क्या है, देखो साइंटिफिक डिवीजन इसी को कहते हैं जो मैंने अभी करा। अब आखिरी और चौथा स्टेप क्या है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी कि ए एक्स पहला वाला स्क्वायर होता था, बी हमेशा एक्स और सी जो है वो कांस्टेंट यानी नंबर रहता था। यहाँ पे प्लस माइनस लग सकता है, इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पहला वाला एक्स स्क्वायर होगा, दूसरी वाली वैल्यू एक्स होगी और तीसरे वाला कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो बच रहा है नीचे वो बच रहा है 1 और 1 बराबर होता है वेरिएबल यानी एक्स स्क्वायर के, ठीक है। उसके बाद प्लस एक्स क्या आ रहा है दूसरा 0 और आखिर में नंबर आ रहा है 1, ऐसा ही है। और इसके बराबर में क्या आएगा, यहाँ पे मैंने एक फैक्टर निकाला था x-1, ये इसके साथ चलता रहेगा क्योंकि एक फैक्टर मेरा हमेशा ऊपर निकलेगा और दो फैक्टर हमेशा नीचे से निकलेंगे, ठीक है। x-1 तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, x को 0 से करवाऊंगा तो 0 0 हम लिखते नहीं है और प्लस का 1, तो ये मेरा यहीं पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी मिस्टेक मैंने शुरू में वीडियो के बता दी थी क्या मिस्टेक है इसके अंदर। उसके बाद दोबारा एक दफ़ा सवाल उतारेंगे। पहला स्टेप था पॉलिनोमियल एक्स के बराबर लेना है इस पूरी वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप इस पूरी वैल्यू को 0 करना है, तो मैं यहाँ पे x लूँगा -1 के बराबर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर मैं जगह छोड़ दूँगा, ठीक है। अब अगर मैं एक एक नंबर रख के दिखाऊँ, पहले +1 रखूँ उसके बाद -1 रखूँ, तो होगा जब भी उसी से ही जिससे होना होगा, लेकिन उससे वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्ट वो नंबर रख दिया जिससे 0 हो सके। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो रही हो तुम्हें या तुम भूल जाओ, ये याद नहीं करना होता कि x-1 रखना है इस सवाल के अंदर और x-2 रखना है दूसरे सवाल के अंदर, याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। और ये याद रखना कि 4 नंबर जो दिए हैं सिर्फ इन्हीं से ये पूरी वैल्यू सॉल्व होगी, ठीक है। 4 के अलावा कोई दूसरा नंबर मत रखना। और अगर किसी नंबर से 0 नहीं, चारों से 0 नहीं हो रहा तो तुमने किसी में प्लस माइनस या फिर क्यूब निकालते हुए, स्क्वायर निकालते हुए मिस्टेक करिए, ठीक है। अच्छा, जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ पे मैं -1 रख दूँगा। क्यूब से माइनस ख़त्म नहीं होता तो ये -1 ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस, या स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाता है तो -1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और प्लस का 1 एज इट इज़। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 2 और प्लस 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 का 2, प्लस माइनस कैंसिल और ये पूरी वैल्यू हो गई पॉलिनोमियल एक्स की 0 के बराबर, ठीक है। अब मैंने x रखा था माइनस का 1, ये इक्वल टू के बाद आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और इक्वल टू 0, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका लूँगा साइंटिफिक डिवीजन, ठीक है। साइंटिफिक डिवीजन के अंदर दोबारा सवाल उतारते हैं, एक्स नहीं लिखते खाली, बाकी नंबर सारे आ जाते हैं, ठीक है।
और ये पूरी वैल्यू 0 हुई है -1 से, ठीक है। तो पहले वाली वैल्यू एज इट इज आती है प्लस का 1, तो 1 1 1 ज़ा 1 माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 2, अब फिर माइनस माइनस प्लस ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस और 1 2 ज़ा 2, ठीक है। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का यानी कि प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़ा 1, प्लस का माइनस का कैंसिल 0। देखो दोबारा एक दफ़ा समझ लो, साइंटिक डिवीजन के अंदर पहला वाला सवाल है, पहले वाला नंबर एज इट इज, ठीक है, हर सवाल के अंदर ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो माइनस माइनस सॉरी इससे मल्टीप्लाई हुआ पहला, 1 1 ज़ा 1 माइनस का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, क्योंकि दोनों माइनस के अंदर, तो माइनस का 2, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आएगा और 1 2 ज़ा 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की यानी कि प्लस का 1, फिर प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़ा 1, फिर ये प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ, रिमाइंडर बचा 0। अब पहला वाला फैक्टर एज इट इज लिखूंगा x प्लस 1, उसके बाद पहला वाला मैंने बताया था हाईएस्ट एक्स स्क्वायर होगा, दूसरा वाला x होगा और आखिर में नंबर यानी कि कांस्टेंट। अब इसको इस तरीके से डिवाइड करना है, इसके अंदर लगेगी मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। पहले वाला तो एज इट इज चलता रहेगा x प्लस 1, इसके अंदर मिडिल टर्म ब्रेक लगेगी, तो 1 1 ज़ा 1 और 1 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि प्लस माइनस कराने पे 2 बने, तो सिंपल है, अगर 1 1 ज़ा 1 बन रहा है तो मैं 1 1 ज़ा 1 ही डिवाइड करूँगा इसको सिंपली, ठीक है, और 1 में 1 प्लस करूँगा तो 2 बनेगा, लेकिन मैं ये दोनों लूँगा माइनस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, ठीक है। देखो शुरू से देखो कि 1 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरीके से करवाना है, एलसीएम इस तरीके से लेना है कि प्लस माइनस करवाने पे माइनस का 2 बने, तो मैं 1 1 ज़ा 1 ही करूँगा, और दोनों को जब मैं माइनस में लूँगा तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 2, ठीक है। पहले वाली वैल्यू एज इट इज, आखिर वाली एज इट इज, माइनस का x दोनों जगह पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की 2x, ठीक है। अब x प्लस 1 अपनी जगह पर, शुरू के दो में से कॉमन लो तो x और अंदर x, दो थे एक बाहर निकाला एक अंदर बचा, और x 1 ज़ा x, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो मैं सिंपली माइनस का 1 कॉमन निकाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पर, तो माइनस का 1 जब कॉमन निकलेगा तो अंदर x बचा और प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे इसके अंदर, और x प्लस 1 एज इट इज, एक दफ़ा जो कॉमन लिया वो लिख देंगे और एक दफ़ा जो कॉमन निकाला है वो लिख देंगे। नंबर 3 है एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का x। सॉल्व, सवाल एक दफ़ा फिर से उतारूँगा, 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। अच्छा, अब इस पूरी वैल्यू को मैं लूँगा पॉलिनोमियल x के बराबर, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 6। दूसरे स्टेप के अंदर मुझे इस पूरी वैल्यू को 0 करना होता है, तो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिया, ठीक है। आप पहले इसको पेंसिल से सॉल्व करेंगे, अगर ये वैल्यू 0 होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर -1 +2 या -2 रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे मैं ब्रैकेट बना दूंगा, जो कि सबसे आसान तरीका होता है कि आपकी गलती कम से कम होगी, ठीक है। अगर आप साथ साथ लेके चलेंगे तो मे भी पॉसिबल आप गलती कर दें। पहले सुकून से ब्रैकेट बना लिए, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स की जगह पर मैंने जहाँ पर x बराबर लिया है वो मैंने 1 लिख दिया, तो 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है, 6 स्क्वायर भी 1 ही होता है, 11 1 और -6। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 एज इट इज, -6 1 ज़ा 6 प्लस 11 1 ज़ा 11 और माइनस का 6। अब जो माइनस वाले उनको मैं एक तरफ कर लेता हूँ, जो प्लस वाले उनको एक तरफ, तो ये भी प्लस के अंदर है, 11 में 1 प्लस करूँगा तो 12 पॉजिटिव बनेगा, और माइनस माइनस प्लस -12 आंसर इसका आएगा। प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ, आंसर आया पॉलिनोमियल x का 0, ठीक है। अच्छा, अब मैंने रखा क्या था, पॉजिटिव x, तो पॉजिटिव x का इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस, के बाद होगी साइंटिक डिवीजन। इसका साइंटिक डिवीजन का कॉलम बना लूँगा यहाँ पर, ठीक है।
साइंटिफिक डिवीजन के अंदर अब देखो, आप समझने वाली बात है कि यहाँ पर x जो है वेरिएबल 1 के बराबर होता है, तो उसकी जगह पे मैं 1 लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है माइनस का 6x² आ रहा सवाल के अंदर, तो यहाँ माइनस का 6 लूँगा मैं, ठीक है। मैंने कहा था x नहीं लिखे जाएंगे। इसके बाद आ रहा है प्लस का 11 और फिर आ रहा है माइनस का 6, ठीक है। x नहीं लिखा जाएगा, और दूसरी बात ये है कि जो जिस साइन के साथ है उसी साइन के साथ लिखा जाएगा, कोई भी साइन चेंज नहीं होगी। अच्छा, x मैंने रखा है +1, जिससे सारी वैल्यू सॉल्व हुई थी। तो 1 एज इट इज़, पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ आती है, ये मैं बता चुका हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की, 6 में से 1 निकला तो 5 बचा, ठीक है। ये वाले इस वाले 1 को, अब इस वाले 1 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा इस वाले 5 से और यहाँ लिखूँगा, तो 1 5 ज़ा 5 माइनस का, क्योंकि माइनस का, ठीक है। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, 11 में से 5 निकालूँ तो 6 बचेगा। अब मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा इस 6 के साथ, ठीक है, और ऊपर लिखूँगा, तो 1 6 ज़ा 6 पॉजिटिव, प्लस माइनस कैंसिल, यानी प्लस का और माइनस का कैंसिल, रिमाइंडर हुआ 0, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने इसको प्रूफ कर लिया कि यहाँ तक मेरा सही है। दोबारा सुन लो, 1 एज इट इज़ आ गया, पहले वाली वैल्यू हमेशा एज इट इज़ आएगी, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ऊपर लिखूँगा, तो 1 1 ज़ा 1, 6 में से 1 गया, 5 बचा माइनस का, क्योंकि साइन बड़े नंबर की। इसके बाद 1 5 ज़ा 5 माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की, 11 में से 5 निकाला तो 6 बचा। फिर 1 6 ज़ा 6 पॉजिटिव, और प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 0 रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। पहले वाली वैल्यू हाईएस्ट x² माइनस 5x और फिर प्लस का 6, यानी कि कांस्टेंट 0, आखिर में कांस्टेंट, उसके बाद 0 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा होता है मिडिल टर्म ब्रेक। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसको, मिडिल टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व किया जा सकता है, और हर सवाल के अंदर आप मिडिल टर्म ब्रेक ही करेंगे, ठीक है। पहले वाली वैल्यू को आखिर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 6 ज़ा 6, इसको इस तरीके से डिवाइड करवाओ कि प्लस माइनस करने पे 5 बने, तो 3 2 ज़ा 6, और माइनस का 3 लूँ, माइनस का 2 लूँ, तो 3 में 2 जमा करूँ तो माइनस का 5 बनेगा। माइनस का क्यों लिया, प्लस का क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे साइन किसकी थी, माइनस की, ठीक है। अगर प्लस की होती तो मैं प्लस की लेता। अब पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखूँगा, आखिर वाली एज इट इज़ लिखूँगा, ठीक है। अब तोड़ी मैंने बीच वाली वैल्यू है 3 के अंदर और 2 के अंदर, ठीक है। अब शुरू के 2 में से और आखिर के 2 में से कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो शुरू के 2 में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x, 2x थे, एक बाहर निकाला, एक अंदर बचा, माइनस और 3, ठीक है। माइनस इन दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है वो निकल रहा है 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो x और प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, दोनों ब्रैकेट सेम होगा, इसका मतलब यहाँ तक हमने सही किया। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और थी, इससे पहले जो है वो आप ये वाला फैक्टर लिखेंगे जो आपने बनाया है, ऊपर वाला x माइनस 1, और ये नीचे तक चलता रहेगा, ठीक है। बस ये इस बात का ख्याल रख लेना। ये चाहो तो उसको सॉल्व करने के बाद नीचे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो x माइनस 1, अब एक दफ़ा जो सेम आया है या एक दफ़ा जो कॉमन निकाला वो लिख दो, और एक दफ़ा जो सेम आया वो लिख दो। ये आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। यहाँ पे ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, x³ प्लस 5x² माइनस का 4x माइनस का 20। तो एक दफ़ा दोबारा सवाल उतारने के बाद आप यहाँ पर इसको पूरी वैल्यू को पॉलिनोमियल x के बराबर लेंगे, x³ प्लस का 5x² माइनस का 4x और माइनस का 20, ठीक है। अब मुझे इस पूरी वैल्यू को 0 करना है, तो मैं x लूँगा इक्वल टू 2 के बराबर। 2 के क्यों, 1 के क्यों नहीं, क्योंकि मुझे 1 से ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। 1 से ये सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि देखो 1 अगर आ जाए पॉजिटिव तो 5 किसी चीज़ से नहीं कट सकता, ठीक है। इसके अलावा अगर माइनस का 1 भी आ जाए, आप रख के देख लेना, लेकिन ये पॉजिटिव 2 से या तो नेगेटिव 2 से सॉल्व होगा, ठीक है। करके देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा नंबर रख लेंगे, ठीक है। लेकिन याद रहे कि 4 नंबर में से एक नंबर होगा जिससे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर से नहीं। अच्छा, जहाँ जहाँ पहले मैंने ब्रैकेट बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए, अब जहाँ जहाँ x लिखा रखना था वहाँ पे मैं 2 लिख दूँगा। 2 का क्यूब 8 प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टू द 8 और माइनस का 20, ठीक है। 8 अपनी जगह पर, 5 4 द 20,
-8 और -20। अब चाहो तो इन सबको प्लस करके लिख लो और चाहो तो डायरेक्टली कैंसिल कर दो। ठीक है, देखो +8 -8 +20 -20। और अगर वैसे करना चाहो 20 में 8 प्लस करोगे तो 28 बनेगा। ठीक है, एक स्टेप अगर बढ़ा के ऐसे लिख दूँ, ठीक है, समझाने के लिए 20 में 8 प्लस करूँगा 28, माइनस माइनस प्लस साइन बड़े नंबर की माइनस की। अब 28 कैंसिल हुआ, जब भी 0 ही होगा। ठीक है, जब भी ये 0 ही होगा। अच्छा, यहाँ तक होपफुली समझ में आ गया होगा। तो पॉलिनोमियल x की जो वैल्यू है वो मैंने 0 कर दी है। x मैंने रखा था +2, अब ये प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये मेरे पास एक फैक्टर आ गया। अब मैं जब मूव ऑन होऊंगा, थर्ड स्टेप साइंटिक डिवीजन। ठीक है, साइंटिक डिवीजन की तरफ जाएंगे तो दोबारा सवाल ही लिखते हैं, लेकिन x के बगैर। तो पहला वाला +x यानी कि 1, उसके बाद +5, उसके बाद -4 और -20। हमने पूरी वैल्यू 0 करी थी +2 से, और पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ आती है एज़ पर रूल। तो 2 1 ज़ा 2, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, तो 5 में 2 जमा करूँगा 7, 2 7 ज़ा 14 पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का यानी कि प्लस का, ये प्लस के अंदर है। ठीक है, तो 10 बचा, और 2 10 ज़ा 20 पॉजिटिव, और प्लस का माइनस का कैंसिल, रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, यहाँ तक होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब तो आसान हो गया क्योंकि सारे सवाल जो एक ही मेथड से सॉल्व होंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो फैक्टर पहला वाला लिख दूंगा कि x-2 मेरा एज इट इज चल रहा है। उसके बाद ये वाली वैल्यू पहले वाली x², सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, प्लस 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 का 7x, और आखिरी वाला हम लेते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये वाला तो एज इट इज चलता रहेगा, ये वाला फैक्टर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले वाली वैल्यू को आखिर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, और इसको इस तरीके से डिवाइड करवाना है कि प्लस माइनस करने पे 7 बने। तो 5 2 ज़ा 10 या 2 5 ज़ा 10, तो 5 में 2 प्लस करूँगा तो 7 बनेगा पॉजिटिव। तो x² प्लस का आखिरी वाली और पहले वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी, बीच वाली तोड़ी हमने 5 में और 2। सर अगर हम 2 पहले लिख दें 5 बाद में लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब भी सेम ही ब्रैकेट होंगे। ठीक है, अगर आप 2 पहले लिख देते हो 5 बाद में लिखते हो, जब भी सेम ही होंगे। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। x-2, अच्छा शुरू के 2 में से और आखिर के 2 में से कॉमन निकाल लो। तो शुरू के 2 में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x, 2x निकाले, एक x अंदर बचा, और प्लस का 5, प्लस का 2, इसमें से कॉमन निकाला x, प्लस 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 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब x -2 एज इट इज, अब जो एक दफ़ा कॉमन निकाला वो लिख देते हैं, और एक दफ़ा जो कॉमन ब्रैकेट है वो लिख देते हैं। सो इट्स योर परफेक्ट आंसर।